इमेज जनरेशन के लिए मिड जर्नी के अलावा अगर कोई और ऑप्शन तलाश रहे हैं तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ही ऑप्शन जो कि आपके बिल्कुल मिड जर्नी की तरह ही इमेज क्रिएट करके देगा काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में। कौन सा वो ऑप्शन है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और चलिए देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल मिड जर्नी की तरह ही आपको अच्छी इमेज क्रिएट करके देगा। तो ये रहा leonardo.ai। बिल्कुल मिड जर्नी की तरह ये काम करता है। मतलब जिस तरह से आप मिड जर्नी में इमेजेस क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक यहाँ भी आप बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर पेजेस पे देख सकते हैं और बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिख जाएंगी कि किस किस तरह की इमेजेस इससे क्रिएट की गई हैं। जैसा अभी आप पेज पे देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी इमेजेस हैं, हर तरह की हर टाइप की इमेज है जो कि आप अभी देख रहे होंगे। तो इस तरह की इमेजेस यहाँ से क्रिएट की जा सकती हैं। तो देखते हैं कुछ इमेज, जैसे कि ये इमेज है। यहाँ पर इस इमेज को जैसे मैं सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट भी देख सकते हैं कि क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया गया था इस इमेज को क्रिएट करने में। और आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं और इसी को और आप जनरेट कर सकते हैं। सेम वही प्रॉम्प्ट रहेंगे लेकिन ये इस इमेज को कुछ और तरीके से, मतलब सेम रहेगा लेकिन आप इसे और जनरेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इमेज टू इमेज पर। आ चुके हैं वहाँ पर एक पेज जहाँ पर ये ले जाता है एआई जनरेशन टूल के अंदर ये ले गया है। और यहाँ पर आपको स्केल्स भी मिल जाएंगी, किस तरह की स्केल में आपको चाहिए है सारी कुछ मिल जाएंगी। और यहाँ पर मैंने इसको जनरेट कर दिया है, सेम प्रॉम्प्ट है। और लियोनार्डो डिफ्यूज़न यहाँ पर अभी मॉडल लिया है और देखते हैं किस तरह से इसने जनरेट करके दिया है। तो उसी इमेज को इसने कुछ इस तरह से जनरेट करके दिया है जिसमें आप चेंजेस देख सकते हैं। प्रॉम्प्ट वही था लेकिन यहाँ पर कुछ क्या हुआ है, चेंजेस हो गए हैं। वही की वही इमेज हमें नहीं मिली है, कुछ हट के वहाँ पर ये नई इमेज यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से आप उसी इमेज को उसी प्रॉम्प्ट से जनरेट कर सकते हैं और वो इमेज आपको कुछ और तरीके से सामने मिलेगी। और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स मिलेंगे। यहाँ पर इमेजेस आपको 2 इमेजेस मिल जाएंगी और नीचे है आपको इमेज डायमेंशंस की, किस तरह का आपको डायमेंशन चाहिए है आप देख सकते हैं। जैसे कि 1024 चाहिए कि आपको 1020 स्केल में चाहिए कि 512 स्केल में चाहिए। तो यहाँ पर स्केल दिए हुए हैं कि किस स्केल में आप अपनी इमेज चाहते हैं, ये सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हम अभी इमेज टू इमेज पे काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरह की ये इमेज अभी सामने है इसी तरह की इमेज का बैकग्राउंड अगर आप कोई और इमेज जनरेट करते हैं तो सेम इसी बैकग्राउंड में आपको देगी। तो हम ट्राई करते हैं कुछ और इमेजेस को, कुछ प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से हमें इमेज जनरेट करके देगा। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कुछ मॉडल्स यहाँ पर हैं, फीचर्स मॉडल। और यहाँ पर हम चलते हैं एआई इमेज जनरेशन। आप यहाँ जाना है और यहाँ से आप इमेज क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। एआई इमेज जनरेशन ये है और ये वहीं पर ले आया जहाँ पर हम पहले थे। तो यहाँ से आप ऊपर जो बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना कोई भी प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर बहुत सारे जो आपको इमेजेस दिख रही हैं उन्हीं प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं, उनमें कुछ और ऐड कर सकते हैं और फिर उस इमेज को रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर उस हिसाब से देखते हैं कि किस तरह से हमें इमेज जनरेट करके दे रहा है। के जनरेट करते हैं इस प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर स्केल रखा है 1024 वाला और जनरेट करेंगे। और यहाँ पर टाइम थोड़ा लग रहा है और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक इमेज दी है इसने। मैंने यहाँ पे लिखे थे कपल विथ स्माइली फेस, कुछ इस तरह से। और ये जो इमेज आपको जनरेट दिख रही है, ठीक जो इसके पहले जो हमने इमेज जनरेट की थी उसी के जैसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हम इमेज टू इमेज कर रहे हैं। तो वही उसी तरह का वाटर कलर आ रहा है इस इमेज में। अब हम कुछ और यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं कि थोड़ा हट के यहाँ पर हमें मिले, जैसे कि तो अभी यहाँ पर हम फिर से एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक गर्ल है जो कि रीडिंग कर रही है बुक एक गार्डन के अंदर। कुछ इस तरह की मैं इमेज चाहती हूँ leonardo.ai में। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इमेज ये आती है। तो इमेज ये जनरेट करके देगा और यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है। इसके लिए यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेते हैं कि किस तरह से कितना स्केल की हमें चाहिए है। और
जनरेट करते हैं इसको। और साथ में यहाँ पर आप लियोनार्डो स्टाइल में इसको कर सकते हैं सिलेक्ट। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं लियोनार्डो और डिफ्यूज़न है और क्रिएट है। तो ये यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो आपको मॉडल चुनना है वो चुन सकते हैं, फिर उस हिसाब से इमेज यहाँ पर जनरेट होगी। तो कुछ इस तरह से ये इमेज जनरेट करके दी इसने। अब ये सारी वाटर कलर के अंदर आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं अभी इमेज टू इमेज कर रही हूँ, तो उस तरह से क्या है आपको इमेज जनरेट करके दे रहा है। अब हम चलते हैं मैं प्रॉम्प्ट इमेज टू इमेज की जगह हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और तरीके से इमेज जनरेट करना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके कुछ प्लान कि किस तरह से ये काम करेगा। तो देखो यहाँ पर मंथ के हिसाब से अगर आप पे करते हैं तो काफ़ी अलग यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे कि अगर फ्री आप यूज़ करें तो 150 फास्ट जनरेशन पर डे यहाँ पर आपको देगा, और अप टू 75 बैकग्राउंड रिमूव पर डे देगा, अप टू 30 अप स्केल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप यहाँ पर पे करने वाले हैं $10 पर मंथ तो उसके हिसाब से यहाँ पर 8500 जनरेशन पर मंथ है, और $24 कर रहे हैं तो उसके लिए 25,000 यहाँ पर आपको जनरेशन पर मंथ मिल जाएगी। और उससे ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 60,000 टोकन के हिसाब से पर मंथ यहाँ पर आपको जनरेशन क्रिएट करने मिल जाएंगी। तो अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आप 150 जो फास्ट जनरेशन ले सकते हैं पर डे। ठीक है, तो फिर से चलते हैं और कुछ और इमेज यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, उन्हीं मॉडल्स को लेते हैं। जैसे यहाँ पर फीचर्स मॉडल है और मैंने इसको देखा और यहाँ पर ये हमारे सामने विथ प्रॉम्प्ट एक इमेज आ गई है। तो आप इसको जनरेट विथ दिस मॉडल, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं और इसके जैसी, मतलब इस मॉडल को हमने यूज़ कर लिया है और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि किस तरह आप चाहते हैं कोई भी इमेज। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं इमेज टू इमेज निकाल रही थी तो ये इमेज दी थी, इसके अकॉर्डिंग ही सारी इमेजेस अभी तक आ रही थी। हम अब चलते हैं इमेज प्रॉम्प्ट पर और फिर हम जो प्रॉम्प्ट देंगे फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज मिल जाएगी। अभी तक ये सिर्फ इस इमेज के अकॉर्डिंग हमें इमेजेस दे रहा था। अब हम चलते हैं इमेज प्रॉम्प्ट और फिर यहाँ पर कोई हम प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर हमें एक अच्छी इमेज यहाँ पर मिलेगी। तो मैंने होम पेज से ही एक इमेज उठाई थी और उसी को यहाँ पर हमने जनरेट किया, लेकिन देख सकते हैं कुछ सेम उसने जनरेट नहीं किया है। तो हम फिर से इसे जनरेट करेंगे, ट्राई करेंगे फिर से जनरेट करने का। मॉडल वही है और कुछ इसमें चेंजेस नहीं करते हैं और फिर से जनरेट करते हैं। तो अब की बार देखते हैं यहाँ पर 2 नोज़ आ गई हैं इसकी, तो फिर से आप इसे दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ और प्रॉम्प्ट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ, एक प्रिंसेस है जो कि क्राउन को पहने हुए है, ऐसी कुछ इमेज चाहती हूँ और जो फीचर मॉडल है वही रहेगा जो भी मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसी फीचर मॉडल के अकॉर्डिंग ही आपको इमेज जनरेट करके देगा। लॉन्ग हेयर विथ वियरिंग अ क्राउन, और जनरेट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट ये देगा। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर सामने आया है। जो हमने मॉडल यूज़ किया था, जो फीचर मॉडल यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट मैंने दिए थे और उसके हिसाब से यहाँ पर इसने एक अच्छी इमेज जनरेट करके दी है, जो कि प्रिंसेस मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया था। तो
फीचर मॉडल जो यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ये इसने एक इमेज जनरेट करके दी है। 2 इमेज यहाँ पर जनरेट करके दी हैं। आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है सेव का ऑप्शन, ठीक है। बैकग्राउंड भी रिमूव किया जा सकता है इसका। तो इस तरह से जो फीचर्स मॉडल आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको इमेजेस, अच्छी खासी इमेज मिलती हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट। चलिए अब जो हमने फीचर मॉडल लिया था उसको अगर हम चेंज करते हैं, प्रॉम्प्ट ये रहेगा, लेकिन जो हमने फीचर मॉडल लिया उसको अगर हम कर देते हैं डिफ्यूज़न में, अगर हम चाहते हैं कि फीचर यहाँ पर हो जाए डिफ्यूज़न और फिर हम इसको जनरेट करते हैं, तो जो इमेज होगी उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको चेंजेस मिलेंगे और वो चेंजेस आप अभी देखेंगे। तो यहाँ पर फीचर मॉडल मैंने चेंज किया था और ये रही हमारी न्यू इमेज। प्रॉम्प्ट वही था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों इमेजेस में। जो फीचर मॉडल हमने लिया था उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों इमेजेस में। तो इस तरह से आप अपने लिए इमेज क्रिएट कर सकते हैं leonardo.ai से। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि किस तरह से ये एआई टूल जो कि है leonardo.ai बिल्कुल मिड जर्नी की तरह आपको अच्छी इमेजेस क्रिएट करके देता है। तो अगर आप मिड जर्नी यूज नहीं करना चाहते तो इस एआई टूल को भी यूज कर सकते हैं और अच्छी खासी इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लेकर आऊंगी नया वीडियो